क्रिप्टो फॉरएवर। हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज़ है यहाँ लाता। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रिप्टो टैक्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जुलाई का मंथ चल रहा है और जुलाई एंड में आपको सारे के सारे टैक्स सेटल करने होंगे और उसमें इंक्लूड क्रिप्टो टैक्स भी आपको भरना होगा। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे लगा कि ये वीडियो इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो टैक्स भरने में जिनको दिक्कत आ रही है या समझने में दिक्कत आ रही है। उन्हीं सब चीज़ों को हम वापस से रिकॉल करेंगे इसी वीडियो में। हालांकि मैं पहले भी टैक्स के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन एक और बार वापस से हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि करना कैसे है, क्या करना है, किन किन चीज़ों पे लगेगा, किन किन चीज़ों पे नहीं लगेगा। अब दोस्तों, आप तो ये तो जानते ही हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग है और 30% फ्लैट टैक्स है, कोई स्लैब नहीं है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट ने जहाँ पर भी आप टैक्स भरते हैं तो उनमें स्लैब होती है। जैसे कि ये मानिए 2.5 से 5 लाख तक का एक स्लैब है जिसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता अगर आप जॉब करते हैं। 5 लाख से ऊपर का टैक्स इनकम है तो आपको टैक्स देना होता है। 10 लाख तक का इनकम है तो भी आपको टैक्स देना होता है। ऐसे अलग अलग स्लैब्स बनी होती हैं। इन क्रिप्टो के अंदर जो भी प्रॉफिट करते हैं आप दोस्तों, तो उसका कोई स्लैब नहीं है। फ्लैट 30% टैक्स देना होगा आपको, जिसमें कोई भी सेट ऑफ नहीं है दोस्तों। सेट ऑफ मीन्स ये मानिए कि आपने सपोज मानिए कि 10,000 रुपये हैं, 10,000 से आपने 5 ट्रेड की, ये मानिए कि 2,000 रुपये की, जिनमें से 3 ट्रेड में आपको लॉस हो गया और 2 ट्रेड में आपको हुआ प्रॉफिट। तो आपकी वो 3 लॉसेस वाली ट्रेड को गवर्नमेंट काउंट नहीं करेगी, क्योंकि आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो लॉसेस को। और आपके जो 2 ट्रेड में आपने प्रॉफिट किया है, चाहे आपके 3 ट्रेड का वो लॉस नहीं काट पा रहा हो, यानी कि फिर भी आप ओवरऑल लॉस में ही हो, तो भी आपको वहाँ पर 30% टैक्स देना ही होगा दोस्तों। ये क्रूशियल रियलिटी है दोस्तों, जो हमें सहन करनी ही पड़ेगी। आगामी हो सकता है फ्यूचर में, भविष्य में इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार इस टैक्स को 30 से 20 या 15% कर दे, लेकिन फ़िलहाल तो 30% टैक्स ही देना होगा आपको। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप P2P करते हैं तो P2P में आपको सामने वाला का TDS काटना ही काटना है। उसका पैन कार्ड लेना है और TDS काटना ही काटना है। अगर आपने नहीं काटा तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप बता नहीं पाएंगे कि किस बंदे से आपने ट्रेड किया है, किससे क्या लिया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कैश में बिल्कुल भी कोई भी P2P ट्रेड नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कर ली तो आप उस कैश को कैसे आया, कहाँ गया, कहाँ बता पाएंगे, कैसे बता पाएंगे, तब आप फंस जाएंगे वहाँ पर दोस्तों। इसलिए कैश वाली चीज़ अगर आपने कर भी ली है, आगे मत करना और ये डिक्लेयर भी मत करना। तीसरी चीज़ दोस्तों, एक्सचेंज का जो टैक्स है। तो दोस्तों, इंडियन एक्सचेंज जैसे वजीरेक्स है, कॉइनस्विच है, और जितने भी एक्सचेंज है, कॉइनस्विच कुबेर है, DCX है, कॉइन DCX है, इन पे तो ऑटोमेटिकली सारी की सारी ट्रेड आपको पूरी 1 साल की ट्रेड का कच्चा चिट्ठा आपको, यानी कि पूरी हिस्ट्री आपको आपकी मेल पे मिल जाएगी। पूरा वो TDS खुद से काटते हैं, तो वहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिक्कत कहाँ है टैक्स TDS की? इंटरनेशनल एक्सचेंज में, जहाँ पर आप करते हैं ट्रेड, जैसे कि बाइनेंस, KuCoin, हुबी ग्लोबल, MXC, बिट गेट और बाईबिट जैसे एक्सचेंज, वहाँ पर आपको TDS का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर TDS नहीं कटवाया, सामने वाले का TDS नहीं काटा, तो उसका एक जुर्माना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं है, 200% है और 7 साल की जेल भी है अगर आपने टैक्स नहीं भरते हैं। लेकिन ये मानिए कि यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको यहाँ पर जेल हो जाएगी अगर आपने क्रिप्टो टैक्स नहीं दिया तो। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एक्सट्रीम केसेस में होता है कि आपको 7 साल की जेल हो जाए। नॉर्मल कंडीशन में आपको जेल नहीं होगी। हाँ, पेनल्टीज ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन उस पेनल्टी से बचने के लिए अभी आज 21-22 तारीख है, आपके पास में लगभग 1 वीक या मानिए 8 से 9 दिन है। अपना क्रिप्टो टैक्स पूरा भरिएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में पूरा यही था क्रिप्टो टैक्स के रिगार्डिंग। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तीनों ही कर दीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। क्रिप्टो फॉरएवर।